न्यू कार परचेज करने में बेशक माइलेज बड़ा फैक्टर हो, लेकिन सेफ्टी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम थैंक्स बोलते हैं उन सभी दोस्तों को जो न्यू कार परचेज करने में हमेशा सेफ्टी पर भी फोकस रखते हैं। बेशक किसी भी सेगमेंट, किसी भी बजट में आप न्यू कार परचेज करते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी ही होना चाहिए। इसके बाद में आप बेशक उसमें कंफर्ट, फीचर्स, लुक, माइलेज, एनीथिंग जो भी आप पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे भाई जान है तो जहान है। आपके लिए आपकी फैमिली और फैमिली के लिए आप अनमोल हैं, जिसको किसी भी पॉइंट पर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये लाइबिलिटी देश की सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की होनी चाहिए कि कस्टमर उनसे जो भी प्रोडक्ट परचेज करता है वो 100% सेफ हो। बेशक कस्टमर को इसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, ये उनकी लाइबिलिटी या उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब तक देश की सभी कंपनियां इसे नहीं समझती हैं, दोस्तों आपको ही जागने की आवश्यकता है। आप किसी भी सेगमेंट में गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, एंट्री लेवल में आपको चाहिए 6 to 7 लाख की गाड़ी, या चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी में 8 to 9 लाख या 10 लाख की गाड़ी, हर सेगमेंट में एक से बढ़कर एक कंफर्ट, फीचर्स, माइलेज और सेफ्टी पर भी फोकस करने वाली गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं। बेशक आप किसी भी ब्रांड को पसंद करते हैं, उसका सेफेस्ट प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करें। और ऐसा भी नहीं है कि लोग अभी बिल्कुल ही नहीं जागे हैं, जाग चुके हैं, लेकिन पूरी तरह जागना बाकी है। तभी तो भारत में सबसे ज्यादा इस कंपनी की ईवी और सीएनजी कारें सेल हो रही हैं और बिक्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। और बिक्री में 14% की ग्रोथ हुई है मार्च मंथ में। 50,000 से ज्यादा यूनिट सेल हुई है। ये आप लोगों की ही परचेजिंग की पावर है जो किसी भी कंपनी को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर पहुंचाती है। और यहाँ पर दोस्तों ये स्वदेशी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स हमेशा सेफ्टी पर फोकस करती है, या फिर महिंद्रा मोटर्स है, या मार्केट की जो भी कंपनियां सेफ्टी पर फोकस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए लाती हैं, उनके लिए हम दिल से थैंक्स बोलते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि अपने सभी प्रोडक्टों पर सेफ्टी पर फोकस अवश्य करें। आप बेशक प्राइस को थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पर कंप्रोमाइज करके किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ना करें जो किसी भी जान के लिए घातक बन जाए। और मार्च मंथ के आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। इन टॉप कंपनियों की सेलिंग को अगर देखते हैं तो इससे आप इस फिगर को आउट कर सकते हैं कि आज भी लोग कितना कंप्रोमाइज करते हैं सेफ्टी लेवल पर। केवल देखते हैं गाड़ी का लुक या फिर देखते हैं उसका माइलेज, बाकी पॉइंट्स को आज भी अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उन लोगों को आप भी बताएं, जैसे नीम हकीम खतराए जान है, वैसे ही अनसेफ गाड़ियों को चलाना एक जुए के समान है, जिसमें आप सेफ रह भी सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। और खास तौर से एबनॉर्मल कंडीशन में ही किसी गाड़ी की सेफ्टी का पता पड़ता है। और ऐसे में जो अनसेफ गाड़ियां हैं उसके आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें क्या कंडीशन गाड़ियों की हो जाती है और सेफेस्ट गाड़ियां यहाँ पर कितना शानदार प्रदर्शन करती हैं, जो अपनी ही नहीं अपने पैसेंजर की भी सेफ्टी करती हैं। तो आप इस बारे में जागरूक रहें और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव को जो न्यू कार परचेज करना चाहते हैं उन्हें इस बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य दें। और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, ऑटोमोबाइल्स मार्केट और कंपनियां खुद ही बदलने को मजबूर होंगी। फिलहाल बात करें मार्च 2024 के सेल्स फिगर की, और जिसे देखने के बाद आप भी खुद जान जाएंगे कि लोग आज कितने जागरूक हैं या फिर बिल्कुल नहीं हैं। और इस सेल्स फिगर को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। और पहले नंबर पर रही है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। मार्च 2024 में भी 15% की ग्रोथ के साथ कंपनी ने 1,52,718 की अच्छी खासी तादाद में गाड़ियों को सेल किया है, जो सेम पीरियड में लास्ट ईयर में यानी कि 2023 मार्च में 1,32,000 थी, वो बढ़कर हो चुकी है 1,52,000। आंकड़ों पर आप गौर करते रहिए ताकि आप अपने विचार को कमेंट्स में डिटेल्स में लिख पाएं। इसके बाद बात करें तो टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पर सेल की है 50,297 यूनिट। बेशक काफी डिफरेंस आपको नजर आएगा नंबर 1 कंपनी से, लेकिन टाटा मोटर्स ने भी 14% की ग्रोथ दर्ज की है।
सेम पीरियड में केवल 44,225 यूनिट की सेल हुई थी। नेक्स्ट है हुंडई मोटर्स, और हुंडई मोटर्स ने 65,601 यूनिट की सेल की है और 7% की ग्रोथ दर्ज की है। और इसके बाद में नेक्स्ट पायदान पर है महिंद्रा। महिंद्रा ने भी यहाँ पे 30% की अच्छी खासी इंक्रीज यानी ग्रोथ दर्ज की है और 40,631 यूनिट की सेल्स दर्ज की है। इसके बाद है होंडा कार 7,071 यूनिट के साथ में मार्च 2024 में, जो सेम पीरियड में थी यानी बैक ईयर में 6860। तो कुल मिलाकर यहाँ पर होंडा मोटर्स द्वारा भी ग्रोथ दर्ज की गई है, खासतौर से होंडा की न्यू एलिवेट लॉन्च होने के बाद होंडा को यहाँ पर निश्चित रूप से काफी बेनिफिट हुआ है। अदर हैंड बात करें अगर एमजी मोटर्स की, तो यहाँ के आंकड़े कुछ अलग ही हैं। मार्च 2024 में 4,648 यूनिट एमजी मोटर्स की सेल हुई है, जबकि मार्च 2023 में 6,051 यूनिट, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है एमजी मोटर्स की सेल 23%। इसके रीजंस क्या हैं आप अवश्य लिखिएगा। इसके बाद है टोयोटा मोटर्स 25,119 व्हीकल्स और एक्सपोर्ट किया है 2,061 यूनिट को, और यहाँ पर टोयोटा मोटर्स ने सबसे तगड़ी ग्रोथ दर्ज की है 25% की। अगर मार्च मंथ का टोटल सभी कंपनियों का फिगर देखते हैं तो सबसे तगड़ी छलांग टोयोटा मोटर्स ने लगाई है, जो पिछले साल थी केवल 21,783, वो बढ़कर हो चुकी है 25,119, यानी 25% की तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर टोयोटा मोटर्स द्वारा की गई है। तो ये है फिलहाल कुछ आंकड़े जो देश की टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा शेयर किए गए हैं। बाकी जो आंकड़े शेष हैं और टॉप 25 सेलिंग गाड़ियां हैं मार्च 2024 की, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल्स में शेयर की जाएंगी। तो हर लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस कर लें बेल का आइकॉन, ताकि हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अब आप लिख सकते हैं कमेंट्स में इन सेल्स फिगर्स को देखने के बाद आपके क्या इस बारे में विचार है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में। किसी कंपनी की गाड़ियां टॉपेस्ट में इतनी सेल होती हैं और किसी कंपनी की गाड़ियां जहां सेफेस्ट होती हैं बावजूद टॉपेस्ट पर सेल नहीं होती हैं। तो क्या लोग आज भी न्यू गाड़ी परचेज करने में सेफ्टी पर फोकस नहीं करते हैं, या लोगों को केवल माइलेज से ही मतलब है? और क्या सच में मार्केट में जो सेफेस्ट गाड़ियां अवेलेबल हैं उनमें माइलेज नहीं मिलता है? सोच सकते हैं आप इस बारे में। और अगर आप यूज करते हैं ऐसे किसी ब्रांड की गाड़ियां जहां पर आपको सेफ्टी, कंफर्ट और फीचर्स के साथ बेहतरीन माइलेज भी मिलता है, और आपकी जो एक्सपीरियंस है उसे आप चैनल पर आकर अवश्य शेयर करने, लोगों के अवेयरनेस के लिए आपको चैनल पर इनवाइट किया जाता है। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर सीधे मैसेज कर सकते हैं, और इस तरह अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस को शेयर करके लोगों को अवेयर करने के अभियान का आप एक एक्टिव पार्ट बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक्टिव होना भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि हम आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।